नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद दिनेश के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं फॉरगिव फॉर गुड, जो कि लिखी गई है फ्रेड लस्किन द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है फॉरगिवनेस टेक्निक्स फॉर हीलिंग, चेंजिंग द चैनल, ब्रेथ ऑफ थैंक्स, हार्ट फोकस एंड पर्ट। ये टेक्निक्स यहाँ पे जो फॉरगिवनेस एंड हीलिंग की जो ऑथर यहाँ पे बताते हैं, समझाते हैं, डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में, ओवरऑल ऑथर समझाना हमें यही चाहते हैं। ओवरऑल ब्रीफली क्रक्स इस चैप्टर का यही है। ऑथर हमारे साथ कुछ फॉरगिवनेस की टेक्निक्स हमारे साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके से हम इन टेक्निक्स को यूज़ करके अपनी लाइफ में हीलिंग कर सकते हैं। हमारे जो हर्ट्स हमें हुए हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन्स हमारी लाइफ में हुए हैं हर्ट की वजह से, ब्लेम गेम की वजह से, जो हम एक मेंटल स्पेस दे देते हैं सफरिंग्स को, कहते हैं उन सब को अवॉइड करने के लिए, उनसे कहते हैं निजात पाने के लिए, उनसे उनको कहते हैं सो कॉल्ड गेट रिलीव्ड फ्रॉम दीज हर्ट्स। तो कहते हैं जो भी टेक्निक्स फॉरगिवनेस की ऑथर ने इन्वेंट की हैं, डिस्कवर की हैं, वो ऑथर हमारे साथ इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं ब्रीफली। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ऑथर बताते हैं कि अभी तक हमने देखा है कि जो ग्रीवियंस है वो क्यों और कैसे पैदा होती है। ग्रीवियंस में बेसिकली तब पैदा होती है, जैसे कि पहले अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, कि जब हमारी कुछ लाइफ में अनएक्सपेक्टेड हो जाता है या हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, हम एक ग्रीवियंस फेज़ में चले जाते हैं। फिर हम कहते हैं 24/7 उस हर्ट को कहते हैं रिपीट करते रहते हैं। एक मेंटल स्पेस जो है उसको अनवांटेड हर्ट को देना शुरू कर देते हैं। फिर एक ब्लेम गेम स्टार्ट कर देते हैं, दैट बेसिकली एंड अप इनटू अ ग्रीवियंस स्टोरी। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि जैसे अभी तक हमने लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि फॉरगिवनेस के जो हैं तीन जो हैं प्री कंडीशंस ऑथर हमें अभी तक समझाते हैं। पहला है कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं फॉरगिवनेस के समझने के लिए। उसके लिए कंडीशंस तीन जो बताई हैं कि हर्ट के मामले में, जो हर्ट आपको हुआ उसके बारे में आपकी फीलिंग क्या है, फिर एक्चुअल में हर्ट क्या था उसके बारे में, क्या एक्चुअल वाज द हर्ट। थर्ड वन इज़ कि आप उस हर्ट को अपने जो सो कॉल्ड कुछ नज़दीकी हैं, क्लोज वन हैं, उनको कहते हैं उनके साथ डिस्कस करें। तो कहते हैं जब ये आप तीन कंडीशंस कहते हैं हर्ट के बारे में कंप्लीट कर लेते हैं, प्री रिक्विजिट्स पूरे कर लेते हैं, तो यू आर नाउ एलिजिबल फॉर अ फॉरगिवनेस प्रोसेस। तो यहाँ पे अब आगे चलते हैं। ऑथर हमें बताते हैं कि आप एक तरीके से फॉरगिवनेस का प्रोसेस कैसे फॉलो करना है। नाउ यू आर एलिजिबल, नाउ यू आर रेड सेट रेडी फॉर गोइंग टू हैव दैट फॉरगिवनेस प्रोसेस। तो अब यहाँ पे ऑथर आगे चल के हमारे साथ इस चैप्टर में कुछ फंडामेंटल्स, कुछ टेक्निक्स, कुछ प्रिंसिपल्स हमारे साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए उनको एक एक करते हैं डिस्कस। पहला है ऑब्स्टिकल्स टू फॉरगिवनेस। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि फॉरगिवनेस के रास्ते में जनरली क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आती हैं, क्या क्या रुकावटें आती हैं, क्या क्या तकलीफ़ें, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम कंफ्यूज करते हैं। किस चीज़ को कंफ्यूज करते हैं? कंफ्यूज करते हैं कि हम अनफॉरगिवेबल ऑफेंस क्या है उसको कंफ्यूज कर देते हैं। किसके साथ कंफ्यूज कर देते हैं? इनएबिलिटी टू फॉरगिव। हमारी जो फॉरगिव करने की इनएबिलिटी है उसको कहते हैं अनफॉरगिवेबल। जो ऑफेंस हैं वो क्या है, उनके साथ कंफ्यूज करना शुरू कर देते हैं। या यूं कहे सिंप्लीफाइड वे में उसको अगर हम कहेंगे कि आवर लैक ऑफ मोटिवेशन टू फॉरगिव, ये हमारे में होती है। अब जब हमारे पास मोटिवेशन नहीं होगा, उसकी लैक होगी मोटिवेशन की टू फॉरगिव टू एनी बॉडी फॉर एनी हर्ट, तो कहते हैं हम फॉरगिव नहीं कर सकते हैं। तो अब ये मोटिवेशन को लाने के लिए हमें उस पर कुछ काम करना होगा। और यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि जैसे कि माइक की एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। माइक का यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेके हमारे साथ बताते हैं कि जैसे इसका लास्ट वीडियो में हमने चेक किया था, डिस्कस किया था कि ये बेसिकली वेब डिज़ाइनर था, लेकिन कंपनी ने इसको फोर्स किया कि वो अभी जॉब उसको अगर चाहिए, अगर कंटिन्यू करना चाहता है, तो वो एक तरीके से टेक्निकल राइटर के तौर पे काम कर सकता है, जो कि इसको काम करना पसंद नहीं था, लेकिन इसको मजबूरन वो नौकरी करनी पड़ रही थी। अब
ऑथर बताते हैं इसको साथ जब ये डिस्कस करता है ये फ्रस्ट्रेशन अपनी माइक ऑथर के साथ, तो ऑथर बताते हैं कि अगर आपको कहते हैं $1 मिलियन आपको इस चीज़ के लिए पे किए जाएं कि अगर आपने इस चीज़ को जो ग्रज है ये अपने बॉस के साथ या फ्रस्ट्रेशन है आपने इसको ख़त्म करना है, उसके लिए आपको एक $1 मिलियन दिया जाएगा। और अगर आप ये दिमाग में ये फ्रस्ट्रेशन या ग्रज रखते हैं तो वो आपको नहीं दिया जाएगा। तो कहते हैं आप क्या कर पाएंगे ये ग्रज को या ये जो सो कॉल्ड फॉरगिवनेस दे पाएंगे अपने बॉस को या ऑर्गेनाइजेशन को, फॉरगिव कर पाएंगे? तो ये माइक जो हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि यस मैं इसको कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे ऑथर बताना ये चाहते हैं कि अभी तक वो नहीं कर पा रहे थे, इससे पहले वो मानते थे कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तो लेकिन कहते हैं जब ये उनको एक मोटिवेशन मिलती है, ये एक तरह का उनको दिखाया जाता है कि ल्यूरमेंट होती है कि $1 मिलियन का कंसर्न है, तो वो इस चीज़ को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके लिए कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो उनको एक मोटिवेशन मिल जाती है करने के लिए कि वो अब उनको मोटिवेशन है तो वो उसको फॉरगिव करने के लिए तैयार हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल डाना की लेते हैं। डाना का जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में वो भी एक एक्सपर्ट थी, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट थी। तो उसके केस में भी वो प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रही थी लेकिन उसको नहीं मिलती है, तो वो बॉस को अपने सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन को उसके लिए जिम्मेवार ठहराती है, अपनी फ्रस्ट्रेशन के लिए, अपनी ग्रीवियंस के लिए। तो यहाँ पे अब कहते हैं कि अगर ऑथर के साथ जो जब आप अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर करती है तो ऑथर बताते हैं कि अगर तुम्हारे सर पे कहते हैं कनपट्टी पे कहते हैं अगर गोली या कहते हैं गन रख के बोला जाए कि अगर आप नहीं माफ़ करेंगे तो कहते हैं आपको गोली मार दी जाएगी, तो क्या आप माफ़ नहीं करेंगे? तो कहते हैं डेफिनेटली फिर तो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो डेफिनेटली आई विल डू दैट। तो अब ये दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे ऑथर क्यों शेयर करते हैं? शेयर इसलिए करते हैं कि जब तक हमें कोई ट्रिगर, कोई मोटिवेशन हमें नहीं मिलता तो कहते हैं हम नहीं करते हैं। तो ये जो एक लैक ऑफ ट्रिगर है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, वो हम उसको कंफ्यूज कर देते हैं कि ये मान के, ये कह के कि ये ग्रीवियंस जो है माफ़ी के लायक नहीं है। बट कहीं ना कहीं जो हमारा लैक ऑफ मोटिवेशन होता है कि हम करना नहीं चाहते, उसकी वजह से हम ये कह देते हैं कि ये ग्रीवियंस जो है माफ़ी के लायक नहीं है, जबकि हम उसको कर सकते हैं। और जब वो सर्कमस्टांसिस बनाते हैं, हम बनते हैं, तो हम उसके लिए राज़ी हो जाते हैं कि हम उसको माफ़ कर सकते हैं। तो ऑथर यहाँ पे यही बताते हैं कि ये लैक ऑफ मोटिवेशन है, ये रीज़न है जिसकी वजह से हम कहते हैं मोटिवेशन या सो कॉल्ड ग्रीवियंस जो है वो लैक कर जाती है, सॉरी फॉरगिवनेस जो है वो लैक करती है और हम ग्रीवियंस के विशियस साइकिल में फंसे रह जाते हैं। अब इसके बाद ऑथर हमारे साथ बात करते हैं कि जब ये एक तरीके से मोटिवेशन वाला फैक्टर जो है हम अंदर अपने फील करना शुरू कर देते हैं कि येस वी कैन डू दिस फॉरगिवनेस टू समबॉडी एल्स, तो कहते हैं एक तरीके से जो हमारे अंदर जो फीलिंग है, हमारे अंदर जो एक मेंटल फिजिकल हमारे अंदर एनर्जी है वो आ जाती है और हम सामने वाले को ऑफेंडर जो है उसको उसकी हर एक गलती के लिए माफ़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट डज नॉट वर्क। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑथर के क्या चीज़ ऐसी है जो कि फॉरगिवनेस के प्रोसेस में वर्क नहीं करती है। तो यहाँ पे ऑथर डिस्कस करते हैं कि फॉरगिवनेस के प्रोसेस में जो चीज़ वर्क नहीं करती है वो ऑथर यहाँ पे समझते हैं, पाते हैं। दैट इज़ कहते हैं कि यहाँ पे कहते हैं कि इंसान की जो एक लैक ऑफ मोटिवेशन और इनएडिक्वेट ट्रेनिंग वो तो हमने अभी तक डिस्कस कर ली है, लेकिन इसके साथ साथ और कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि हमारे साथ बताते हैं कि अगर बार बार हमारे साथ ये हर्ट होती है, बार बार वो रिपीटेडली अगर हम हर्ट उस चीज़ से होते हैं, तो कहते हैं हम उस हर्ट को माफ़ करने के लिए या उस हर्ट को भूलने के लिए या उस ग्रीवियंस को कहते हैं दिमाग से निकालने में भी कामयाब नहीं होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि यहाँ पे जैसे एग्ज़ाम्पल देते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं
एक लेडी है एलिस, उसके बारे में लेते हैं एग्जांपल कि वो अपने इन लॉज को खुश करने के चक्कर में बहुत रहती है, लेकिन उनके इन लॉज जो हैं उसको बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, हर बात के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं और उसकी किसी बात से भी वो खुश नहीं होते हैं। और वो हर एक प्रयास करती है कि अपने इन लॉज को खुश कर पाए। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि इन स्पाइट ऑफ और ऑल बेस्ट एफर्ट्स वो अपने इन लॉज को खुश नहीं कर पाती है। तो और वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, और ये जब ऑथर से डिस्कस करती है कि मैं इस तरीके से उन कहते हैं मैं उनको खुश नहीं कर पा रही हूँ और उनकी मेरे साथ एक ग्रीवियंस है और वो मेरे को फॉरगिव नहीं कर रहे हैं या मेरी इक्वेशन इस तरह से ख़राब है। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि आप इस सारे उसको छोड़ दीजिए, आप ऐसे एफर्ट्स करने छोड़ दीजिए। जस्ट फॉरगेट दीज एफर्ट्स टू मेक देम अंडरस्टैंड यू। और कहते हैं जो एक आप कोशिश कर रहे हैं कि आप में आपकी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाए, या आपको वो फॉरगिव कर दें, या आपको एडजस्ट कर लें, आपको सो कॉल्ड अपने में सो कॉल्ड एक्सेप्ट कर लें, कहते हैं आप इस चीज़ को कोशिश छोड़ दें। और यही वो करते हैं कि वो इस चीज़ को इस माइंड में जो एक बात फंस जाती है उनके कि मेरे पेरेंट्स जो इन लॉज नहीं मुझे एडजस्ट कर रहे, मुझे नहीं एक्सेप्ट कर रहे, वो इस बात को वो कहते हैं दिमाग से निकाल देते हैं, लेट इट गो कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं और जस्ट रिलैक्स करते हैं। और ये जो है उनका जो टेक्निक है वो काम करती है अल्टीमेटली। तो यहाँ पे ऑथर बताना यही चाहते हैं कि जब कोई टेक्निक जो जब कोई एक प्रिंसिपल या मेथोडोलॉजी काम नहीं करती है तो उसको कहते हैं छोड़ देना चाहिए। उस पे कहते हैं हम उसको रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए, उसको बार बार ट्राई नहीं करते रहना चाहिए, क्योंकि हम उसके रिजल्ट ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो काम नहीं कर रहा है, वो मेथोडोलॉजी वो प्रिंसिपल काम नहीं कर रहा है, वो हमें रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो हमें उसको छोड़ देना है और छोड़ के कोई नई चीज़ ट्राई करनी है, कोई नया प्रिंसिपल मेथोडोलॉजी ट्राई करनी है, हो सकता है वो हमारे काम आ जाए। तो ये ओवरऑल इस टॉपिक का जो नटशल में कहते हैं ब्रीफ जो आउटकम है वो हमें ऑथर बताते हैं, समझाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ फॉरगिवनेस इज़ अ प्रैक्टिकल। अब यहाँ पे बात करते हैं जो फॉरगिवनेस है, कहते हैं ये अभी तक ऑथर बताते हैं कि मैंने इसके बारे में डिस्कस किया, बताया कि फॉरगिवनेस के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। और यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि ये फॉरगिवनेस जो है एक प्रैक्टिकल काम है, ये बताने का थ्योरी का काम नहीं है। जब हम प्रैक्टिकली ये करते हैं तब इसके रिजल्ट हम देख पाते हैं कि आते हैं नहीं आते हैं। और फॉरगिवनेस के अगर कहेंगे आप रिज़ल्ट हर बार उतने ही आएंगे, सेम आएंगे, और हर किसी के साथ जो आपके एक मेथडोलॉजी है उसके रिज़ल्ट सेम आएंगे, ये ज़रूरी नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है और हर पर्सन जो इंडिविजुअल है वो डिफरेंट है। और उसकी सो कॉल्ड थॉट प्रोसेस, अपब्रिंगिंग, संस्कार, वट एवर इट इज़, सब कुछ अलग अलग हैं। तो डेफिनेटली जो रिजल्ट्स हैं फॉरगिवनेस के वो भी वेरी करने वाले हैं। तो ये कहते हैं कहीं ना कहीं अब यहाँ पे जो फॉरगिवनेस है वो क्या है, बेसिकली इट्स यू कैन से पीस ऑफ माइंड, ये कह सकते हैं। ये प्रैक्टिकल है फर्स्ट ऑफ ऑल, समझने वाली बात जो फॉरगिवनेस है। और दूसरा है कि ये पीस ऑफ माइंड है, हम यहाँ पे बात करते हैं पीस ऑफ माइंड की। फॉरगिवनेस इज़ नथिंग बट अ पीस ऑफ अवर माइंड, फीलिंग ऑफ पीस ऑफ माइंड। तो ऑथर बताते हैं कब ये जो फीलिंग ऑफ पीस है, ये इसमें कहते हैं तीन प्री रिक्विजिट या इसमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें पहला क्या होता है कि हम जो हैं हर्ट को जो है उसको पर्सनली कम लेना शुरू कर देते हैं। दूसरा क्या है, हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेना शुरू कर देते हैं, प्रेजेंट सिनेरियो में जो भी हमारी कंडीशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेना शुरू कर देते हैं। थर्ड वन इज़ कि हम एक कल्प्रिट का जो एक हम अपने आप को फील करते हैं, फीलिंग हमें आती है कि हम कल्प्रिट हैं, उसकी वजह हम अपने आप को एज ए हीरो पोर्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। हमारे अंदर फीलिंग हीरो की आनी शुरू हो जाती है, पहले हमारे अंदर एक कल्प्रिट की भावना होती है। तो ये जब कहते हैं हमारे अंदर एक फीलिंग है आती फॉरगिवनेस के बाद, जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं तो फीलिंग ऑफ पीस जो है एक माइंड में आती है, रिलैक्सेशन माइंड में आती है। तो ये चीज़ें सारी होती हैं। तो अब यहाँ पे बताते हैं कि जैसे ही फॉरगिवनेस हम अपनी लाइफ में इसको हम वाइब करते हैं तो कहते हैं क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो गोल होता है पीस फॉरगिवनेस से, वो होता है कि हम अपनी लाइफ में पीसफुलनेस महसूस करें। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी ब्लेम गेम है, दूसरों को ब्लेम करना बंद करें। और तीसरा जो है इसमें हम अपनी स्टोरी को चेंज करें। स्टोरी को चेंज करने का मतलब वो एक जो हम अपने आप को कल्प्रिट की एक भावना हमारे दिमाग में होती है उसको, या ग्रीवियंस की स्टोरी जो है उसको हम एक सक्सेसफुल या फॉरगिवनेस स्टोरी में कन्वर्ट करें। और अब यहाँ पे
ऑथर बताते हैं कि इसके चलते हमने क्या करना है, ये जो एक ब्लेम गेम है, जो एक सो कॉल्ड सामने वाले को, ऑफेंडर को हम ब्लेम करते रहते हैं, या सामने वाले को अपने एक सो कॉल्ड आपके साथ जो बुरा हुआ, आपके पास जो हर्ट हुआ, आपको पास्ट में जो हुआ रादर, वो भी उसके लिए अभी भी उसको कहते हैं हम ब्लेम कर रहे हैं, वो उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि ये फॉरगिवनेस की एक एग्ज़ाम्पल है, लाइव एग्ज़ाम्पल है, या ये कहते हैं एक उसकी पहचान है, जब हम प्रेजेंट मोमेंट में किसी को अपनी पास्ट के एक्सपीरियंस के लिए उसका जिम्मेवार नहीं ठहराते हैं। तो अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि मैं फॉरगिवनेस की जो टेक्निक्स हैं, इसमें दो कंटेम्प्रेरी टेक्निक्स या वेज और मेथडोलॉजी यूज़ करता हूँ, जो लोगों को समझाता हूँ। उसमें से पहली है कि आप ये मान के चलें, समझाते हैं हमें कि आपके आस पास में, आपके नियर अराउंड योर सेल्फ कि जो है सब कुछ अच्छा हो रहा है, आपको सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है, आपके आजू बाजू में सब कुछ अच्छा हो रहा है, आप ये मान के चलें एवरीथिंग अराउंड यू इज़ वेरी गुड एंड पीसफुल एंड चार्मिंग एंड नाइस। तो ये आपके मान के चलें, आपके सभी तरफ जो है बहुत अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में। ये सबसे एक बेसिक मेथडोलॉजी है, प्रिंसिपल है, जो पहला ऑथर फॉरगिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा माइंड है वो स्टेबल हो जाता है, दूसरे के प्रति जो ग्रजेस हैं, रिजेंटमेंट है, टेंशन, एंग्जाइटी है, वो कहीं ना कहीं ऑथर इसके थ्रू ख़त्म करते हैं। दूसरी जो सेकंड मेथडोलॉजी या टेक्निक ऑथर यहाँ पे फॉरगिवनेस की हमें समझाते हैं, दैट इज़ पर्ट, दैट इज़ अ पर्सनल इमोशन रीफोक्सिंग टेक्निक, that is a positive emotion refocusing technique, सॉरी। ये जो पॉजिटिव इमोशन रीफोक्सिंग टेक्निक है, इसको ऑथर आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी सबसे पहले जो पहली टेक्निक है उसके बारे में कहते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसमें क्या है, जैसे उसमें यही है कि उसमें फील करना है, कहते हैं उसमें हमने ये मान के चलना है कि हमारे सराउंडिंग में, हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना है, महसूस करना है। अब कहते हैं ये हमारे कंट्रोल में, कहते हैं या इमोशंस जो बिहेवियर कहते हैं हमारे हाथ में है कि हम हर्ट को कहते हैं कैसे उस पर रिएक्ट करते हैं, हम इस चीज़ पे हमारा कंट्रोल है कि हम कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। नो डाउट इसमें हमें एफर्ट लगते हैं, अगर हमारे साथ बुरा होता है उसके लिए हम उस तरह से रीबाउंड ना करें, उस तरह से रिएक्ट ना करें उसी लहजे में या उसी वे में, रादर उसको हम शांति से, आराम से, कुछ भी उस तरीके से गलत नेगेटिव रिएक्ट ना करते हुए एक पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करें, ये हमारे हाथ में होता है। तो हमें इस तरीके से मान के चलना है, हमारी सराउंडिंग में, लाइफ में हमारे अच्छा हो रहा है और हमने फॉरगिव करना है, हम ये माइंड में रख के चलते हैं या चलना है। और जब हम ये एक पॉजिटिव माइंडसेट हमारे दिमाग में रख के चलते हैं तो इसका बेनिफिट यही होता है कि अल्टीमेटली जो फॉरगिवनेस है, हम उस रास्ते पे चलते हैं और हम मान के चलते हैं जो फॉरगिवनेस है वो कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंट मोमेंट के साथ रिलेटेड है। जो फॉरगिवनेस है वो पास्ट के साथ रिलेटेड नहीं है। Forgiveness has nothing to do with our past, forgiveness has everything to do with our present। तो ये जो ग्रीवियंस भी हम बनाते हैं, स्टोरी बनाते हैं, या कहते हैं फॉरगिवनेस की स्टोरी जो भी होती है वो हमारे प्रेजेंट मोमेंट के लिए होती है। तो हम पास्ट के बारे में कुछ नहीं डिस्कस करते, हम प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं और प्रेजेंट मोमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, और वहीं पे हम जो प्रेजेंट मोमेंट में फॉरगिवनेस को जनरेट करते हैं। और यहाँ पे अब बात करते हैं कि जो जब भी हमारी लाइफ में होता है, कुछ भी मिस हैपनिंग होती है, तो कहते हैं वहाँ पे नो डाउट हमारे जो एक हर्ट हमें होता है, लेकिन अब जैसे हमने इस टेक्निक में ऑथर बताते हैं कि हमने यही सोचना है कि हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, हम अच्छा सोचते हैं, तो हमारा जो कहते हैं एक पॉजिटिव एक साइकिल बनना शुरू हो जाता है। उस तरीके से हमारी फिज़िकल मेंटल जो है एक तरीके से बॉडी जो है रिएक्ट करना शुरू करती है, और हमें उसी तरीके से हमारा माइंड सेटअप बनता है, और उसी तरीके से हम उस हर्ट को जो कहते हैं वो हमें उतना अपसेट नहीं करती है, और धीरे धीरे हम उसको भूलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ चेंजिंग द चैनल ऑन योर रिमोट कंट्रोल। अब यहाँ पे बात आती है कि
जब भी हम बात करते हैं ग्रीवियंस की तो कहते हैं ये जो जितने भी ग्रीवियंस होते हैं या कहते हैं हमारे साथ हर्ट होते हैं, तो हम क्या है एक ग्रीवियंस स्टोरी बनाते हैं जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। और जब हम बात करते हैं फॉरगिवनेस की, तो अब हमने जैसे पहले बताया हमने ये फील करना है, महसूस करना है कि हमारी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है। उसके लिए महसूस करना है कि हमारे लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, हम अच्छे लोग हम साथ मिल रहे हैं, हम बहुत लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे हमारी सो कॉल्ड हमारे अटैचमेंट है, हमारे लोगों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, हमारी हेल्थ बहुत अच्छी है। और ग्रीवियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं हमारे ख्याल आते हैं, जब हम ग्रीवियंस के बारे में सोचते हैं तो बहुत नेगेटिव चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। तो ये ऐसा क्या हो रहा है, बेसिकली ये सब कुछ चलता है हमारे माइंड के, कहते हैं सो कॉल्ड एक माइंड हम मान के चलें, एक हमारा टीवी है उसके ऊपर ये अलग अलग तरह के चैनल्स चलते हैं। नेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब ग्रीवियंस स्टेट में होते हैं तो कहते हैं नेगेटिव चैनल्स चलते हैं। जब हम सो कॉल्ड पॉजिटिव स्टेट में होते हैं या कहते हैं फॉरगिवनेस की स्टेट में होते हैं तो पॉजिटिव चैनल्स चलते हैं। तो कहते हैं प्यार मोहब्बत के, कंपैशन के, लव के, ग्रेटिट्यूड के, इस तरह के चैनल्स चलते हैं। लेकिन ग्रीवियंस के केस में हमारा फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन, गुस्सा, ग्रजेस, रिजेंटमेंट्स, तो इस तरह के चैनल्स चलते हैं। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि ये सब जो चैनल्स हैं इसको चेंज करने के लिए आपके पास रिमोट कंट्रोल है। अब ऑथर बताते हैं कि ये रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, आप चेंज कर सकते हैं अपने जो भी चैनल आपके मेंटल स्क्रीन पे चल रहे हैं उसको चेंज करना आपके हाथ में है, दैट इज़ इन योर हैंड, क्योंकि रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। अब ये रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है तो आप अपनी मर्जी से चैनल चला सकते हैं। आप चाहते हैं तो ग्रीवियंस के चैनल चल जाएंगे, आप चाहेंगे तो पॉजिटिविटी के या फॉरगिवनेस के चैनल चल जाएंगे। ये अब आपने डिसाइड करना है, दिस इज़ इन योर हैंड, आपके हाथ में है। तो अब यहाँ पे हमें सुजेस्ट करते हैं, जनरली कहते हैं चैलेंज क्या होता है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट हमारी नेचर ऐसी है, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि हम ग्रीवियंस के, नेगेटिविटी के, ग्रजेस के, रिजेंटमेंट के चैनल चला के रखते हैं और उसी विशेष साइकिल में नेगेटिविटी में फंसे रहते हैं। लेकिन हमें अब क्या करना है, क्योंकि हम फॉरगिवनेस की बात कर रहे हैं तो हमें ऑथर को सजेस्ट करते हैं कि हमने पॉजिटिविटी के, कहते हैं कंपैशन के, लव के, ग्रेटिट्यूड के, ये चैनल्स को हमने चलाना है। अब लेकिन कहते हैं कि इन चैनल्स को हमने बहुत टाइम से हमने चलाया नहीं है, हम नेगेटिविटी के विशेष साइकिल में घुसे रहते हैं। तो अब क्या है कि ये जो सो कॉल्ड चैनल्स हैं, ये रिमोट कंट्रोल के जो जो कहते हैं बटन्स हैं, ये चैनल्स पॉजिटिविटी के, उन पे कहते हैं डस्ट आ गई है। तो उनको उनको क्या करना है, ऑथर बताते हैं उनको अपने डस्ट को हटाना है और इन चैनल्स को चलाना शुरू करना है। तो अब इसमें ऑथर बताते हैं कि ये जो चैनल्स हैं, कहते हैं ये जब आप ग्रेटिट्यूड, लव, ब्यूटी, फॉरगिवनेस के चैनल्स को कहते हैं आप चलाएंगे, इनको कहते हैं ये जो रिमोट है इस पे जो डस्ट लगी हुई है इनको अब रिमूव करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो चैनल्स हैं जैसे ग्रेटिट्यूड चैनल है, ब्यूटी चैनल है, फॉरगिवनेस चैनल है, लव चैनल है, ये चैनल्स क्या हैं बेसिकली ओवरऑल नटशेल में ये आपको आपकी जो सो कॉल्ड फॉरगिवनेस की जो एक आपके अंदर भावना है उसको बढ़ाते हैं और आपकी जो ग्रीवियंस की स्टोरी है उसको रिड्यूस करते हैं नटशेल में। तो कहते हैं जैसे आप इस आपके रिमोट चैनल को, कहते हैं रिमोट कंट्रोल के इन चैनल्स को, डस्ट को हटाते हैं तो ये रिफ़्रेश हो जाते हैं, इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। आप अल्टीमेटली जो ग्रीवियंस चैनल्स हैं उनकी कहते हैं एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं और आप देखते हैं इनके रिजल्ट आने शुरू होते हैं और आपके जो है फॉरगिवनेस है आपके अंदर फर्म हो जाती है और अल्टीमेटली आप लोगों को माफ़ करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे एक और टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ अ ब्रेथ ऑफ थैंक्स एंड हार्ट फोकस। ये दो टेक्निक्स और यहाँ पे ऐड ऑन की हैं ऑथर ने कि ये फॉरगिवनेस में एनहांस करते हैं। फॉरगिवनेस की जो एक अभी तक हमारे पास ऑथर ने डिस्कस किया, उनको एनहांस करने के लिए ये दो टेक्निक्स हैं, ये हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो ब्रेथ ऑफ थैंक्स एंड हार्ट फोकस, ये बेसिकली टेक्निक्स क्या हैं, ये बेसिकली टेक्निक्स हैं हमारी रिलेटेड विद अवर ब्रीदिंग। ये इसमें क्या है कि हमने डीप ब्रीदिंग करनी होती है, डीप ब्रीदिंग करके हमने
कुछ ऐसे लाइफ के अच्छे पलों के बारे में, अच्छे लोगों के बारे में, लोगों के साथ जिनके साथ हम कुछ अच्छा पल बता रहे हैं, अच्छी हमारे रिलेशंस हैं, उन कुछ चीज़ों को हमने मेंटल स्क्रीन पे विजुलाइज करना है। उनको कहते हैं एक तरह से दोबारा फिर जीना है, उन पलों को जीना है, पलों को जीना है और डीप ब्रीदिंग करना है, विजुलाइज करना है। तो क्या कहते हैं, जब ये आप इस तरीके से करेंगे, रिपीटेडली इन चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, तो होगा क्या, आपकी जो सो कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड में ये जो इम्प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, जो फॉरगिवनेस की जो एक ऑथर चाहते हैं कि आप उस रास्ते पे चलें, वो इम्प्रिंट होना शुरू हो जाएगा आपके अंदर से। ये फॉरगिवनेस की भावना आनी शुरू हो जाएगी। अल्टीमेटली क्या होगा, रिजल्ट इन क्या होगा कि आप जो फॉरगिवनेस की स्टोरी को बढ़ाते जाएंगे, बड़ा करते जाएंगे, और ग्रीवियंस की स्टोरी जो है कम होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, और आप अल्टीमेटली उसको क्विट कर देंगे उससे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉरगिवनेस द प्रैक्टिस। अब बताते हैं कि ये जो फॉरगिवनेस है ये प्रैक्टिस का फील्ड है। अब इसमें कहते हैं हम अगर बातें करते रहेंगे और प्रैक्टिकली कुछ नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। तो उसके लिए क्या कहते हैं कि हमें इसको लाइफ में प्रैक्टिस करना होगा। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो कहते हैं जितना हम फॉरगिवनेस को लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे उतने रिजल्ट आएंगे। नो डाउट कहते हैं फॉरगिवनेस कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। वो लोग कहते हैं सोचते हैं, लेकिन इतना बड़ा कहते हैं ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि हम फॉरगिव नहीं कर सकते हैं। बट डेफिनेटली वी नीड टू हैव अ फर्म डिसीजन, फर्म एफर्मेशंस कि हमने जो है इस रास्ते पे चलना है, लोगों को माफ़ करना है, एक अच्छी हेल्दियर हैप्पियर सक्सेसफुल लाइफ खुद भी जीनी है और सामने वाले को भी जीने देनी है। तो कहते हैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें लाइफ में ये चलना है कि ये प्रैक्टिकल काम है और हमें प्रैक्टिकल रूप में इसको एग्जीक्यूट करना है लाइफ में। अगर हम लोगों को फॉरगिव करना चाहते हैं अपनी लाइफ अच्छी करने के लिए भी, लोगों की अच्छी लाइफ करने के लिए। अब यहाँ पे एक टेक्निक जो हमने पहले डिस्कस की थी, पर्ट, दैट इज़ पॉजिटिव इमोशन रीफोकसिंग टेक्निक। यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। ऑथर बताते हैं जैसे कभी पहली टेक्निक थी उसमें क्या था कि हमने ये देखना था, ये बताया था कि ऑथर बताते थे पहली टेक्निक में कि हम ये सोच के चलना है कि हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है हमारी सराउंडिंग में, हमारी लाइफ में। अब कहते हैं लेकिन इस केस में ये जो सो कॉल्ड पर्ट टेक्निक कहाँ पे यूज़ होती है, जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता, सब बुरा हो रहा होता है, हम बहुत बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं, फंसे हुए होते हैं, तो उस केस में फॉरगिवनेस को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उस केस में ये जो पर्ट है, पॉजिटिव इमोशन रीफोकसिंग टेक्निक, ये एप्लीकेबल होती है। तो इसमें बेसिकली ये क्या है, इसमें ये जैसे बताया पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कहते हैं स्टॉप बॉर्न एंग्री बॉस के साथ आपकी इंटरेक्शन होनी है, ट्रैफिक में आप फंसे हुए हैं, या और ऐसी awkward सिचुएशन है जहाँ पे आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, टेंशन, एंग्जाइटी आपको हुई हुई है, तो वहाँ से आपको बाहर आने में ये टेक्निक बहुत हेल्प आउट करती है। और बड़ी इजी टेक्निक है और कहते हैं बहुत कम समय लगता है, किसी को पता भी नहीं चलता ये आप टेक्निक कर रहे हैं, और इसके रिजल्ट जो है इमीडिएटली आते हैं। और इसमें बेसिकली करना क्या है, इसमें भी वही है, ए सॉर्ट ऑफ इट्स यू कैन से इन नट शेल, इट्स ब्रीदिंग टेक्निक, जिसमें आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग करते करते आपने एक अच्छी विजुलाइजेशन करनी है, अच्छे इवेंट की, अच्छे सो कॉल्ड किसी के साथ इंटरेक्शन की, और उसको करते करते आपने डीप ब्रीदिंग करना है और रिपीटेडली इसको करना है कुछ टाइम के लिए, 2-4 मिनट के लिए। और जब आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे आप इमीडिएटली जो हैं कहते हैं काम डाउन हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, और उस एक्वर्ड सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे जो कि उस समय की डिमांड होती है। तो ऑथर ओवरऑल इस चैप्टर को ख़त्म करते हुए क्रक्स में यही बताना चाहते हैं कि लाइफ में कहते हैं ये जो सारी टेक्निक्स ऑथर ने डेवलप की अपनी पूरी प्रैक्टिस में, अपने पूरे प्रोजेक्ट्स जो कि 2 इन्होंने चलाए थे, होप 1 एंड होप 2, उनके थ्रू ये जो टेक्निक्स थी, चेंज द चैनल, ब्रेथ ऑफ थैंक्स एंड हार्ट फोकस एंड पर्ट, ये इन्होंने ईजाद किए। इनके थ्रू ऑथर बताते हैं कि हम लाइफ में बहुत ज़्यादा अपनी फॉरगिवनेस को अपनी लाइफ में पार्ट एंड पार्सल बना सकते हैं। लाइफ में इनको अपना के अपनी लाइफ को भी हेल्दियर हैप्पियर तरीके से जी सकते हैं, और सामने वाली को भी माफ़ करके उनको भी आज़ाद कर सकते हैं, जो कि हमने एक मेंटल कहते हैं ग्रजीज में कहते हैं उनको उलझा के रखा होता है। तो ऑथर बताना यही चाहते हैं, और आने वाले वीडियोस में, चैप्टर्स में भी ऑथर यही कहते हैं कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे फॉरगिवनेस को हम और अच्छे इफेक्टिव तरीके से लाइफ में अपना सकते हैं और अपनी और सामने वाली की लाइफ को ईजी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में जो हम चैप्टर या टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है
फ्रॉम अनएनफोर्सिएबल रूल्स टू विशेज़ एंड होप्स। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।